इस चैप्टर के शुरुआत में रिपीटर कहता है, शुक्र है हमारे ऊपर किसी भी तरह के मॉन्स्टर अटैक नहीं हुए और वर्षा भी कम हो गया था, जिसके कारण हम लोगों ने जो समय सुनिश्चित किए थे उसी टाइम पर आप पहुँचे। शीरा यहाँ अपने मन में सोचती है, फाइनली वो समय आ गया है, मैं रिपल्टन को फेस टू फेस देखने वाली हूँ। शीरा खिड़की से बाहर देखते हुए जा रही थी। इतने में वे अचानक रिपीटर को कहती है, क्या यही रिपल्टन पैलेस है? रिपीटर कहता है, हाँ मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, तब से लेकर अभी तक कुछ भी बदला नहीं है। शीरा वहाँ के नजारों को देखकर बहुत ही आश्चर्य हो जाती है। पैलेस जाने के रास्ते में जितने भी आजू बाजू में दुकान थे और वहाँ के लोग बहुत ही हंसी खुशी से रह रहे होते हैं। ये सब देखकर शीरा चौंक जाती है और वे रिपीटर से पूछती है, यहाँ के लोग, इनके रहन सहन को देखकर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लोग भूखमरी के हालत में एक वक्त पर थे। रिपीटर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं आपका भावनाओं को समझ सकता हूँ। आपने जो कुछ भी अफवाहों में सुना था, ये जगह बिल्कुल ही उसके उल्टा है। आगे वो कहता है, इस शहर को बसाने में लगभग पूरे 150 साल लग गए हैं। हाँ मैं ये मानता हूँ, क्योंकि ये चारों तरफ से माउंटेन से घिरा है और ऊपर से मॉन्स्टर का डर भी लगा रहता है, जिसके कारण यहाँ पर सप्लाईज का शॉर्टेज हमेशा होते ही रहता है। शीरा दूर से एक बिल्डिंग को देखती है और वे कहती है, क्या यही रिपल्टन्स का पैलेस है? सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं शीरा का कैरियज उस बिल्डिंग के नीचे आकर खड़ा होता है। रिपीटर कहता है, फाइनली हम पहुंच गए मिस शीरा, और वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है ताकि शीरा को नीचे उतरने में कोई तकलीफ ना हो। शीरा उस कैसल को देखकर हैरानी से कहती है, ये फेमस कैसल रिपल्टन लीगर के हार्ट माना जाता है, और वो आश्चर्य से कहती है, ये कैसल तो रॉयल पैलेस से भी बड़ा होगा। इतने में उस कैसल के गेट के सामने एक सर्वेंट खड़ा होता है, जो कि शीरा को देखकर उसके सामने आकर खड़ा होता है और कहता है, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। शीरा कहती है, मुझे माफ कीजिएगा ऐसे अचानक यहाँ आने के लिए। वो सर्वेंट कहता है, कोई बात नहीं, इससे भी जरूरी ये है बाहर बहुत ही ठंड है, तो प्लीज आप अंदर आइए, मैं आपको गाइड करूँगा ड्यूक के पास ले जाने में। शीरा अंदर जाती है और अंदर के नजारों को देखकर वे अपने मन ही मन में कहती है, बाहर से देखने में ये कैसल तो बहुत ही ज्यादा सुंदर और अद्भुत है, लेकिन ये तो चौंका देने वाली बात है, अंदर से देखने में काफी अलग लग रहा है। गलियारा पूरा खाली है और दीवालों में किसी तरह की पेंटिंग भी नहीं दिख रहा है, और इन सबसे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है, यहाँ सर्वेंट काफी कम दिख रहे हैं। क्या वे लोग कैसल के किसी दूसरे हिस्से में काम कर रहे होंगे? इतने में वो सर्वेंट कहता है, हम पहुंच गए, और वो एक दरवाजा को नॉक करते हुए कहता है, योर हाइनेस, हम मिस शीरा को यहाँ तक लेकर आ गए हैं। इतने में रिपल्टन कहता है, उन्हें अंदर लेकर आओ। शीरा अंदर जाते हुए अपने आप को शांत करते हुए कहती है, शीरा शांत हो जाओ, तुम ये कर सकती हो। रिपल्टन शीरा को देखकर कहता है, आपको यहाँ आने में बहुत कठिनाई हुई होगी। शीरा रिपल्टन के सामने जाकर खड़ी होती है और उसे कहती है, हिरण्या के आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बने रहे। मैं शीरा ब्रिल टोक्सन हूँ, आपसे मिलना सम्मान की बात है योर हाइनेस। येडा ने सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। दूसरी ओर शीरा, जो कि थोड़ा एम्बैरेस होते हुए कहती है, ये हमारा पहला ऑफिशियल मीटिंग है। एडन दरवाजे के पास खड़े उस सर्वेंट और रिपीटर को देखता है और उन्हें कहता है, आप लोग भी जाकर थोड़ा विश्राम कर ले। रिपीटर, जो कि खिड़की के पास जा रहा होता है, और वे कहता है, ऐसा लगता है आप में लोगों को सरप्राइज कर देने वाली
टैलेंट है। और वो खिड़की से नीचे देखता है, कहता है पूरे 8 काट आए हैं, उन सभी में मेडिसिन, क्लॉथ और ग्रेन्स है और साथ ही साथ अल्कोहल और कुछ मिठाई वगैरह भी है, वो भी इतने ज्यादा। और वो वहाँ एक गहरी सांस लेता है, फिर अंदर आकर एक सोफा पर बैठता है। शीरा जो कि ये सब देख रही होती है, वे अपने मन में सोचती है मैं कैसे शुरुआत करूं। इतने में एडन पूछता है आप चाय लेना पसंद करेंगे? शीरा ये सुनकर हैरान हो जाती है और वे अपने मन ही मन में कहती है अचानक ये सवाल क्यों? यहाँ तो कोई सर्वेंट भी नहीं है। अगर मैं कहूँगी कि मुझे चाय पीना है तो क्या ड्यूक अपने हाथों से चाय बनाएंगे? ये सब सोचते हुए शीरा कहती है नहीं, मैं ठीक हूँ। एडन यहाँ गंभीर होता है और वे कहता है तो क्या अब आप अपने आप को समझा सकते हैं ये सब क्या है? आप इतने सारे सप्लाईज लेकर यहाँ पर सडनली क्यों आ गए हैं? शीरा कहती है ये तो गिफ्ट है आपके लिए, क्या आपको ये गिफ्ट पसंद नहीं आया? एडन एक छोटा सा स्माइल करता है और कहता है ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग है, लेकिन बुरा भी नहीं है। शीरा बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है मैं आपसे ये कहना चाह रही थी, मुझे आप माफ कर दें पिछले बार जो कुछ भी हुआ था उसके लिए। और वो कहती है प्लीज आप कुछ ना सोचें, आप बस मेरे माफी को मान लें। एडन मुस्कुराते हुए कहता है माफी? हाँ, क्या आपने नहीं कहा था कि आप कुछ नहीं सुने हैं? शीरा आगे कहती है अगर वो बात मुझसे मिला नहीं होता तो मैं यही प्रिटेंड करती कि मैं कुछ नहीं सुनी, लेकिन ऐसा नहीं है। इतना कहते कहते शीरा एडन को एक गंभीर नजरों से देखती है और कहती है तो यूर हाइनेस, आपने भी तो उस दिन जो मैंने किया था उसे अनदेखा कर दिए थे। एडन कहता है ठीक है, अब हम उस दिन के बातों को भूल जाएं तो ही अच्छा होगा। शीरा कहती है मैं यहाँ एक बेनिफिट लेकर आई हूँ, क्या अगर मैं आपके साथ जुड़ जाऊँ तो क्या मुझे कोई लाभ होगा? एडन उसे घूरने लगता है और वे कहता है क्या आप मेरे साथ कोई डील करने की कोशिश कर रहे हैं? शीरा कहती है इन कुछ सालों में जो भी सप्लाईज आपको मिलना था बोजवान की तरफ से वे आपको नहीं मिला है, और मैंने रिप्लेटन और बोजवान फैमिली के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके बारे में भी मुझे पता है। एडन उसे घूरते हुए कहता है तो इतने में शीरा खड़ी होती है और कहती है तो मैं घुमा फिरा के बात नहीं करने वाली हूँ, और वो सीधा उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपना हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहती है क्या आप मेरा हस्बैंड बन सकते हैं? और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।